पूरी अटैक ऑन टाइटन के अंदर अगर कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जो एरन येगर से भी ज्यादा पावरफुल है तो वो है अपना लीवाई एकरमैन। और देखो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज के ऊपर बात करेंगे कि एरन से भी ज्यादा पावरफुल लीवाई एकरमैन है और वो कैसे है। और इससे पहले अगर मेरे को तुम लोग को लीवाई एकरमैन की सिर्फ पावर्स का अंदाजा लगवाना हो तो मैं सिर्फ तुम लोग को इतना ही कहूंगा, 3-4 टाइटन्स के बीच में अपने दोस्तों को सही सलामत वापस निकाल लेना, वो भी बिना खरोच के। 50 टाइटन्स के बीच में उन सबको चीर फाड़ते हुए खुद जिंदा वापस आ जाना, एक पूरे के पूरे थंडर स्पीयर का झटका, पूरा का पूरा ब्लास्ट खुद के ऊपर सह जाना, और इसके अलावा 20 टाइटन की टेरिटरी में घुस के उसको कुत्तों की तरह मारना और जीत के आना। ये किसी आम इंसान के बस की बात है ही नहीं। और जो बंदा ये काम कर सकता है वो है अपना लीवाई फकिंग एकरमैन, ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर। वेल ये बात सुनकर तुम लोग को अंदाजा लग चुका होगा कि लीवाई एकरमैन कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो एरन से भी ज्यादा पावरफुल है। इस बात के क्या प्रूफ है तो आज के इस वीडियो में मैं तुम लोग को बताऊंगा। तो इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को स्किप करके तो बिल्कुल भी मत देखना। अब देखो लीवाई एकरमैन कितना ज्यादा पावरफुल है, इसको जानने के लिए तुम लोग को इसके सरनेम पर जाना होगा जो कि है एकरमैन। और इसको भी अच्छे से समझने के लिए तुम लोग को एकरमैन फैमिली का पूरा पास्ट जानना पड़ेगा। तो देखो इन केस अगर तुम लोग को नहीं पता, और जो कि भाई मेरे को पक्का पता है कि तुम में से कई सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा ये बात, तो ये जो एकरमैन क्लैन है, ये एकरमैन जो खानदान है, इसके बारे में काफी बड़ी बात ऐसी है जो अटैक ऑन टाइटन के जितने भी एनिमे व्यूअर्स हैं उनमें से कई सारे लोगों को नहीं पता होगा। लिटरली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज बिल्कुल भी नहीं पता। तो देखो एकरमैन फैमिली जो है वो एक तरह से तुम लोग कह सकते हो कि एक्सपेरिमेंटल फैमिली है, जिसको एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया था। अब ये बात सुनकर ये मत समझ लेना कि ये फैमिली बिल्कुल ही इंसान नहीं है, ये पूरी की पूरी एक्सपेरिमेंट पे चल रही है। नहीं, देखो जब ये एलियन एम्पायर शुरू हुआ था और टाइटन्स वाली जब कहानी पूरी की पूरी शुरू हुई थी तो उसी टाइम पर एकरमैन्स को बनाया गया था। इनको इंसानों और टाइटन्स के साथ कंबाइन करके टाइटन साइंस के साथ एक ऐसी स्पीशीज को बनाया गया था जो कि एलियंस के जो किंग्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें। और क्योंकि ये लोग टाइटन साइंस के जरिए बनाए गए हैं तो ये लोग इंसान तो हैं, ह्यूमंस तो हैं, लेकिन सुपर ह्यूमंस हैं। इनके पास जो पावर्स है वो सुपर ह्यूमन के बराबर है। और जब भी एनिमे के अंदर या फिर मांगा के अंदर कहीं भी एकरमैन नाम आता है ना तो भाई तुम लोग देख ही सकते हो कि एकरमैन नाम के जो बंदे हैं पूरे के पूरे एनिमे मांगा के अंदर वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं। भले ही वो अपना लीवाई एकरमैन हो, मिकासा एकरमैन हो या फिर कैनी एकरमैन, जितने भी एकरमैन नाम के लोग हैं पूरी एनिमे मांगा के अंदर वो काफी ज्यादा फाड़ कैरेक्टर्स हैं। और इन्हीं में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है जिसको पूरे एनिमे के अंदर ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर के नाम से भी जाना जाता है वो है अपना लीवाई एकरमैन। अब क्यों लीवाई इतना ज्यादा पावरफुल है उसका एक सिंपल रीजन है, क्योंकि वो बहुत ही छोटा है। मैं मजाक कर रहा था, इस चीज को सीरियस मत लेना। देखो जो लीवाई एकरमैन है ना, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर्स, उसके लड़ने का तरीका और उसके पास जो स्किल्स और कैपेबिलिटीज हैं उन सबको मिलाकर लीवाई एकरमैन स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है पूरे अटैक ऑन टाइटन के अंदर। एंड कुछ लोग तो इसको ये भी समझते हैं कि ये एक टाइटन शिफ्टर है, लेकिन वो एक टाइटन शिफ्टर नहीं है। और वो क्यों एक टाइटन शिफ्टर नहीं है वो मैं तुम लोग को बता चुका हूँ, क्योंकि इसके क्लैन के बारे में जाकर एक बार पढ़ लो, तुम लोग को पता चल जाएगा। टाइटन्स की पावर को पोजेस करता है ये आदमी, लेकिन टाइटन नहीं बन सकता। देखो लीवाई के पास कुछ कैपेबिलिटीज और स्किल्स तो हैं जिनकी वजह से वो एवरेज ह्यूमन से काफी ज्यादा आगे निकल चुका है, लेकिन इसके अलावा भी उसके पास काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर माना जाता है। जैसे इसके पास एक अवेकेंड पावर है जिसको इसकी सीक्रेट पावर भी कहा जाता है, और इसी के साथ साथ इसकी जो ट्रेनिंग है वो भी नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग है। और जिसने इसको ट्रेनिंग दी है ना वो आदमी भी नेक्स्ट लेवल है। पहले अगर इसकी हम लोग स्किल्स और कैपेबिलिटीज की बात करें तो तुम लोग को पता ही होगा कि पूरे अटैक ऑन टाइटन के अंदर ओडीएम गियर को जितना अच्छा लीवाई एकरमैन यूज कर सकता है उतना ज्यादा अच्छा कोई भी कैरेक्टर यूज नहीं कर सकता। जितने ज्यादा बढ़िया तरीके से ओडीएम गियर लीवाई को यूज करना आता उतना कोई नहीं कर सकता यार। यहाँ तक कि मिकासा को भी शायद सेकंड नंबर पर गिना जाता है ओडीएम गियर को यूज करने के मामले में। इसके अलावा इसकी जितनी स्पीड है वो स्पीड भी अनमैचेबल है किसी के लिए। ये कई सारे टाइटन्स को भी पीछे छोड़ देता है लड़ने के मामले में। और अगर पूरे अटैक ऑन टाइटन के अंदर 20 टाइटन को जिसने टक्कर वाली लड़ाई दी थी, जिसने 20 टाइटन की बॉडी में से उस इंसान को बाहर निकाला था यानी कि ज़ेक येगर को, और इकलौता ऐसा आदमी जो 20 टाइटन को घायल कर पाया था वो है अपना लीवाई एकरमैन। इतनी ज्यादा स्किल्स हैं इसके पास। इसके बाद अगर मैं इसकी ट्रेनिंग के ऊपर बात करूँ तो तुम लोग को पता ही होगा कि लीवाई जब बहुत ही छोटा था तभी इसकी मॉम की डेथ हो चुकी थी। एंड इसकी मॉम की डेथ के बाद इसके जो अंकल हैं कैनी एकरमैन, उसी ने इसको पाला पोसा था। एंड कैनी एकरमैन खुद में एक सीरियल किलर के नाम से जाना जाता है। कैनी एकरमैन को पूरे शो के अंदर काफी ज्यादा डेंजरस कैरेक्टर बताया गया है। जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था ना इसने लिटरली लीवाई तक की फाड़ दी थी। एंड इसी कैनी एकरमैन ने अपने लीवाई को ट्रेनिंग दी है। चाकू चलाना सिखाना हो गया, चाहे तलवार चलाना सिखाना हो गया, जितनी भी इसको मार काट वाली चीजें आती हैं लीवाई को वो सारी इसको कैनी एकरमैन की वजह से ही आती हैं। बचपन से ही कैनी ने लीवाई को सिखा दिया था कि बेटा देख
देख, खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन में भी तुझे अपने आप को जिंदा रखना है, और वो कैसे रखना है ये मैं तेरे को सिखाऊंगा। कैनी इकलौता ऐसा बंदा था जिसने लीवाई के अंदर का पोटेंशियल पहचाना था एंड उसी के बाद से इसने इसको अडॉप्ट कर लिया था। और जब कैनी को ऐसा लगा कि लीवाई अब अपने दम पे सारी चीजें कर सकता है, तब वो उसको छोड़कर चला भी गया था। अब इसके बाद इसके पास एक आती है अवेकेंड पावर, जिसको इसकी सीक्रेट पावर भी कहा जाता है। लेकिन ये सीक्रेट पावर आखिर है क्या? देखो, एकरमैन जो फैमिली है उन सब के पास ये सीक्रेट पावर है। लीवाई के पास जितनी भी ह्यूमन स्ट्रेंथ है उसको तुम लोग इसकी अवेकेंड पावर का ही नतीजा मान सकते हो, क्योंकि मैंने तुम लोग को शुरुआत में ही बता दिया था कि एकरमैन जो फैमिली है उसको टाइटन साइंस और इंसानों के जरिए बनाया गया है। तो इनके पास नॉर्मल ह्यूमंस के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, और एकरमैन की इसी अवेकेंड पावर की वजह से उनके पास ह्यूमन बॉडी में रहते हुए टाइटन्स की भी पावर आ सकती है। और लीवाई इतने बड़े जो कमाल करता है वो इसी पावर की वजह से करता है। अब बात करते हैं लीवाई वर्सेस एरन येगर की। तो मैंने ऐसा क्यों कहा कि लीवाई अपने एरन से ज्यादा पावरफुल है? देखो, तुम लोग कंपेयर करके देखो, एरन जब भी किसी से लड़ा है तो वो मोस्टली अपनी टाइटन फॉर्म में लड़ा है, और टाइटन फॉर्म में उसने चलो मान लिया कई सारे लोगों को हराया है। लेकिन वही अगर हम लोग अपने लीवाई एकरमैन की बात करें तो लीवाई की लिटरली जितनी भी फाइट्स हुई हैं, लीवाई उन सब में फाड़ी परफॉर्मेंस देके आया था भाई। इस बंदे ने ऐसा कोई टाइटन नहीं छोड़ा जो इसके सामने आया और फिर इससे बच के ही निकल गया हो। यहाँ तक कि जो बीस्ट टाइटन था उसका भी गला काट के उसकी बॉडी के अंदर से ज़ीक को बाहर निकाल लिया था इस बंदे ने, उसकी टेरिटरी में घुस के उसको मारा था। ये बात भूलो मत। अब वो बात अलग है, अगर एरन अपने फाउंडिंग टाइटन के साथ आएगा तब लीवाई का बहुत कुछ उखाड़ सकता है, वो लिटरली ये बात सच है। लेकिन अगर इंडिविजुअली इनकी लड़ाई होती है, यानी कि एरन येगर का तुम सिर्फ अटैक टाइटन ले आओ और कैनी एकरमैन दूसरी साइड पे, तो मेरे हिसाब से ज्यादा चांस है कि लीवाई ही जीतेगा भाई उस फाइट में। पुराने रिकॉर्ड उठा देख लो अगर तुम लोग को भरोसा ना हो रहा हो तो। बाकी देखो, मेरा पर्सनल फेवरेट तो लीवाई एकरमैन है, इसलिए मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। तुम लोग अगर इनकी फाइट होती है तो तुम लोग किसको सपोर्ट करते हो, और तुम लोगों के नजरिए में क्या लगता है कि कौन जीतेगा इस फाइट में? मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए। बाकी बस यार, आई होप कि तुम लोग को ये सारी वीडियो, ये सारा झमेला जो है समझ में आ चुका होगा, एकरमैन फैमिली का वो जो इतिहास है और अपना लीवाई इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। बस यार, यही थी आज की वीडियो। आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दो, शेयर दो, कमेंट्स में हाँ गो, और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लेना। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए तुम जाओ, फाइनल एपिसोड आ गया, जाके देखो।